हेलो एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, आपको दोनों तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, इन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके बीच का रिलेशन बताना है आपको। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा, ई ए इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू ई सी। देखो, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे क्राउडेड हों वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। यहाँ पे सभी लाइंस पैरेलल हैं तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होगा। और नॉन यूनिफॉर्म केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन एट बी एंड विल बी ग्रेटर देन एट सी। ए पे ज़्यादा क्राउडेड है, बी पे थोड़ी सी कम और सी पे सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब इसमें बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। ए बी एंड सी। देखो, इसमें होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी will be greater than electric field at B and electric field at A is equals to electric field at C। ठीक है, A और C पे सेम होगा और A पे B से ज़्यादा होगा और C पे भी B से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस हैं, पास पास हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको Q1 बाई Q2 बताना है, रेशो बताना है Q1 ओवर Q2। Q1 से कितनी लाइंस निकल रही हैं वो काउंट करिए, Q2 से कितनी लाइंस Q2 में एंटर हो रही हैं। देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक चार्ज में से कितनी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं या कितनी एंटर हो रही हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब Q1 से देखिए कितनी लाइंस निकल रही हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव में टूवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय Q2 में कितनी एंटर हो रही है 4, so this will be 2 divided by 1, 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। Q1 पॉजिटिव चार्ज है एंड Q2 नेगेटिव चार्ज है। Q1 से Q2 तक दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये अल्फा एंगल है और ये एंगल बीटा है। अब आपको इन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए, चीज ध्यान रखिए, इसमें जितना एंगल लार्ज होगा, ठीक है, उतनी फील्ड लाइंस लेस होंगी। अब ये जो एंगल अल्फा है, यहाँ पे सिर्फ दो लाइंस हैं, जितना एंगल लार्ज है उतनी फील्ड लाइंस कम होंगी और जितनी फील्ड लाइंस कम होंगी उतना चार्ज लेस होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एंगल लार्ज है तो फील्ड लाइंस कम है और फील्ड लाइंस कम है तो चार्ज भी लेस है। तो अल्फा और बीटा, बताइए विच वन इज ग्रेटर, Q1 और Q2। एंगल लार्ज मतलब लेस चार्ज, मीन्स Q1 इज लेस देन Q2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली है, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जो लाइन दो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट दैट लाइन, उस लाइन के फील्ड लाइन जो है वो सिमेट्रिक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड है। देखिए, आपके पास एक 2D शेप्ड बॉडी है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, आपको फ्लक्स फाइंड करना है, बताइए कितना होगा।
ये प्लेन है आपके पास, 2D प्लेन है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो फ्लक्स बेसिकली क्या था, किसी बॉडी में से जितना फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वही फ्लक्स था। अब इस बॉडी में देखिए कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 1 2, बाकी दोनों तो बाहर जा रही हैं, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू 2। अब इस प्लेन में देखिए कितनी लाइंस एंटर हो रही हैं, 1 2 3, बाकी दोनों बाहर जा रही हैं, तो फ्लक्स विल बी 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, we know that phi is equals to E dot A. phi flux है, E electric field, A is area vector। तो इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एंगल थीटा पर है। ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल टू एक्सिस था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लेंगे, E cos थीटा एंड E sin थीटा, और हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो इस केस में फाई क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी E A cos थीटा। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट था, E A cos थीटा की डायरेक्शन अगर आप लिखेंगे तो आई कैप, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आई कैप, और वी नो दैट आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1। सो यहाँ आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया। अब इस केस में देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगेन हमने इसके दो वेक्टर कंपोनेंट किए हैं, तो जो एरिया वेक्टर के अलोंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम लेंगे। सो फाई विल बी E A cos थीटा। अब देखिए थीटा आपको, ये वाला एंगल 30 गिवन है, तो थीटा कितना होगा 60, 90 माइनस 30 60। सो E A cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, E A बाई 2, cos 60 होता है 1/2। तो अगर मान लो रेडियस आपको R गिवन है, तो दिस विल बी E पाई R स्क्वायर बाय 2। ठीक है, टेक दैट कंपोनेंट ऑफ E विच इज अलोंग एरिया वेक्टर। अब देखिए आपके पास एक 3D स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड सरफेस है। मैंने आपको बताया था कि क्लोज सरफेस में दो नॉर्मल होते हैं, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। तो आपको कौन सा लेना है, आपको वो लेना है जो आउटवर्ड है, आउटवर्ड नॉर्मल अलाउड। ठीक है, अभी क्यूब है, क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, जैसा कि आप जानते हो। साइड ए आपको गिवन है, मतलब हर एक साइड का जो लेंथ है वो ए है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक्स डायरेक्शन में, और सभी साइड्स का फ्लक्स निकाल के उसको ऐड करके टोटल फ्लक्स निकालना है आपको। ये 1 2 3 4 लेबल किया है, 5th साइड है जो इसको इनवर्ड है, 6 साइड जो है आउटवर्ड होगी। अब देखो फाई 1 क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, ई और ए के बीच का एंगल। ई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स। फर्स्ट साइड के लिए एरिया वेक्टर किस तरफ है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो ई और ए के बीच का एंगल कितना होगा, 180, एंड cos 180 कितना होता है, -1 माइनस ई ए। और एरिया कितना होगा, अगर साइड आपको ए गिवन है तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। और इसको अगर आपको एंगल लेके नहीं करना, आपको डायरेक्ट डायरेक्शन आई कैप की टर्म्स में करना है, तो इट विल बी ई नॉट आई कैप, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस आई कैप, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, तो भी सेम रिजल्ट आएगा ऊपर वाला। अब देखो फाई 2 फाई 3 फाई 6 और फाई 5 और फाई 6 जो है इनका 0 होगा कैसे। देखो फाई 2 जो है वो ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और cos 90 क्या होता है 0। सिमिलरली जो नीचे की तरफ एरिया वेक्टर है, थर्ड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 90 और cos 90 0। सिमिलरली जो इनवर्ड है और जो आउटवर्ड फेस है उनका भी फ्लक्स होगा 0। अब बची एक साइड, फोर्थ साइड का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, देख सकते हैं आप, थीटा कितना होगा 0, ये एंटी पैरेलल था, थीटा था 180, ये पैरेलल है, थीटा होगा 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1।
तो इट विल बी ई नॉट, एरिया होगा ए स्क्वेयर, ई नॉट ए स्क्वेयर। एरिया इस हमने एक साइड के एरिया कितना होगा, ए इंटू ए स्क्वेयर। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सभी का सम, ये चारों तो ऑलरेडी जीरो हैं। 5 1 + 5 4 करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इट विल बी 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं आपको। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 3D सरफेस देन फाई इज 0। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई 3D सरफेस पड़ी है तो फ्लक्स कितना होगा, 0। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस विद नो चार्ज इज 0। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं पड़ा तो उसमें से फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से निकल जाएंगी, इसलिए फ्लक्स हो जाएगा 0। अब ये 2 क्वेश्चन है, देखो आपके पास सिलेंडर गिवन है आपको और इधर एक क्यूब गिवन है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म गिवन है, ई नॉट आई कैप। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है, ई नॉट एक्स आई कैप। तो आप ट्राई करिए इन दोनों क्वेश्चंस को, नहीं होते हैं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले एरिया वेक्टर्स ड्रॉ करिए साइड्स के परपेंडिकुलर, फिर फ्लक्स निकालिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, साइज ऑफ क्लोज सरफेस डजंट इफेक्ट नेट फाई, नेट फ्लक्स। देखो साइज कितना भी हो, क्यूब कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सिलेंडर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमेशा उनसे पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।